अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीनी का लच्छा और आपको बताने जा रही हूँ कि घर पर चीनी का लच्छा तैयार किया जा सकता है कि नहीं। तो बहुत ही गौर से आपने ये वीडियो देखनी है। मुझे बहुत शौक़ था तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चीनी का लच्छा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप जो है वो सादी चीनी ली है और इसका हम बनाएंगे ग्राइंडर में पाउडर। इसे हम बहुत अच्छे से बारीक से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर को बंद कर दिया है और अब हम ये चीनी पीस लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर जो है वो चीनी का पाउडर बन चुका है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैं ये चीनी का पाउडर शामिल कर दूँगी जो कि तकरीबन 1 कप है। और इस पाउडर में अब हम सिंपल शुगर 1 कप ही हम तकरीबन सादी चीनी डालेंगे। शुगर पाउडर में आपने सादी चीनी 1 कप शामिल कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपनी पसंद का आप कोई भी फूड कलर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो ग्रीन कलर का फूड कलर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये तकरीबन 1 टीस्पून है। छोटा वाला आपने टीस्पून लेना है और वो 1 टीस्पून इसमें लिक्विड में शामिल कर देना है। इसको शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करेंगे ताकि ये कलर जो है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये स्टेप आपने बड़े आराम से ध्यान से करना है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि ग्राइंडर में घर में आप चीनी का लच्छा तैयार कर सकते हैं। तो मुझे कॉटन कैंडी बनाने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने भी ये ट्राई की और मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप घर पर ग्राइंडर में जो है वो चीनी का लच्छा बना सकते हैं या नहीं। तो ये मैंने इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया और मैंने ये घर पर इसे ट्राई किया। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो ये देखिए आपने बिल्कुल इस तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर लिया है और ब्लेंडर में जो है वो मैंने ये चीनी सारी जो हमने ये मिक्सचर है इसको हम ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए मुसलसल आपने ग्राइंडर को चलाए रखना है। तो मैं इस बात पे बहुत हैरान थी क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, आप उसे मुसलसल 10 मिनट या इस तरह से चलाएंगे तो वो यकीनन ख़राब होगी। मुझे थोड़ा सा डर था लेकिन मैंने जो है ये रिस्क लिया क्योंकि मुझे कॉटन कैंडी बनाने का बहुत शौक़ था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया, यहाँ पर कोई भी लच्छा बनने का नामो निशान नहीं था। बिल्कुल भी कॉटन कैंडी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। बहुत सारी वीडियोस में बताया गया है और आप देखिएगा यहाँ पर आकर अचानक से आपको बिल्कुल तैयार लच्छा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कोई भी मुसलसल मैंने फिर 5 मिनट इसे मज़ीद वेट किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मे बी लच्छा जो है वो कॉटन कैंडी बन रही है। लेकिन देखिए तकरीबन 10 to 15 मिनट मेरा ग्राइंडर जो है वो बिल्कुल आग की तरह गर्म हो चुका था और ये बिल्कुल रिस्क था। अब ये बिल्कुल मज़ीद ख़राब होने का डर था। तो यहाँ पर देखिए चीनी मज़ीद बारीक से बारीक बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गई, बिल्कुल जैसे डस्ट होती है। आग ग्राइंडर को बिल्कुल हाथ नहीं लग रहा था। तो आप भी बराए मेहरबानी अपने ब्लेंडर के साथ जो है वो बहुत बड़ा ब्लेंडर ना कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फेक वीडियो है। यहाँ पर जो है कोई कॉटन कैंडी रेडी नहीं होती। देखिए मैंने मुसलसल 15 मिनट का टाइम दिया है और पता नहीं अब मेरा जो है ब्लेंडर चलेगा या नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ज़रूरी समझा। तो काइंडली आप इसको घर पर बिल्कुल तैयार मत कीजिएगा। ये देखिए चीनी जो है वो बिल्कुल जग के साथ लग चुकी थी और इतनी हार्ड हो चुकी थी कि अब ये भी एक नई मुसीबत होगी कि जग को हमने साफ़ किस तरह से करना है। तो इसलिए आप जो है ये बिल्कुल भी घर पर ब्लेंडर में ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि कॉटन कैंडी बिल्कुल नहीं बनती। तो मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।